Good morning, students. Can you hear me? Good morning, sir. Okay. Now we have completed the second unit. Maybe one last topic was pending about the sampling error. So there are two types of sampling errors. That is, that are explained by Dr. D.K. Laldas in his book on practicing social work research, page number 35 and 37. Type 1 error and type 2 error. So this is सैम्पलिंग जब आप करते हो गांव में हमारे पास मे बी 200 families, you select 50 families. There can be two mistakes, two probable errors. दो तरीके से वहां गलती हो सकते हैं. आपका सैम्पल का सिलेक्शन में दो प्रकार गलत हो सकते हैं. देयर कैन बी दोन प्रकारचा क्या होता है प्रॉब्लम हो सकता है. इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे. Populations are found to be different when in fact they are alike. Rejection of a good null hypothesis. Second, populations are found alike when in fact they differ. Acceptance of a wrong null hypothesis. ये क्या है? हाइपोथेसिस के बारे में है ये सैम्पलिंग है. इसका मैंने एक एग्जाम्पल बताता हूं. ओके, तब आपको जल्दी से समझ में आएगा. रिजेक्शन ऑफ ए गुड नल हाइपोथेसिस. दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू ये नल हाइपोथेसिस क्या है. ये रिजेक्शन ऑफ ए गुड नल हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर बोलते हैं. ओके, टाइप 2 एरर में क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. ओके, नाउ इसको एक एग्जांपल में बताऊंगा. अगर कल का एग्जांपल देखता हूं, वडगांव गाड़ा, तो कोई भी एक गांव, आपने गांव में एक देखो 300 फैमिली से वहां आपने 50 लोगों को स्टडी कर रहे, रिसर्च कर रहे. ओके, फिर उसमें से आपको पता चल गया वो 50 में से 49 लोग, 98% लोग पढ़े लिखे हैं. ओके, पढ़े लिखे. आपका सैंपल में क्या दिखाई दे रहे? लिटरेसी रेट इज 98%. लेकिन गांव का लिटरेसी रेट क्या है? आपको पता चल गया होगा वो आपका सेंसस डेटा में दिया है, चलो 80% है, 85% है. गांव का एज पर द स्टैटिस्टिक्स गांव का लिटरेसी रेट 80% है. लेकिन आपने जो स्टडी किया, आपका सैंपल में निकाला 95%. ओके, अभी इसमें फर्क है. पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट है 85%, लेकिन आपका सैंपल का लिटरेसी रेट है 98%. समझ में आ क्या समस्या आता है? आप जब मतलब इसका मतलब है आपका सैंपल बराबर नहीं. द सैंपल इज not really representative of the population. Okay, populations are found to be different when in fact they are alike. Rejection of a good null hypothesis. अभी अगर आप बताना शुरू करेंगे मेरा गांव कितना बढ़िया है, my village is much better than the state. ओके ओके, क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं आपका जो रिसर्च में जो निकाला है 98%, आप ऐसा बताना शुरू करेंगे हमारा गांव का लिटरेसी रेट इज 98%. क्योंकि मैंने ऐसे सैंपल चुन लिया, रैंडम सैम्पलिंग, मैंने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग,
मेरा सैंपल में मुझे ऐसा रिजल्ट मिला 95% लिटरेसी रेट, इसलिए मेरा गांव का लिटरेसी रेट शुड बी 98%. दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन. दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन. ओके, सो आप क्या बता रहे हैं? आपका सैंपल का जो फाइंडिंग्स है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द पॉपुलेशन. आप बता रहे हैं पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट और सैंपल का लिटरेसी रेट में कोई फर्क नहीं, ये आप बताना चाहते हैं. ओके ओके, सो नल हाइपोथेसिस का मतलब है जो फाइंडिंग सैंपल में मिला है वो फाइंडिंग पॉपुलेशन में भी मिलेगा, ये बोलने वाला. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड द पॉपुलेशन. दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. लेकिन सच क्या है? आपका सैंपल का जो फाइंडिंग एंड पॉपुलेशन का फाइंडिंग अलग है. दे आर नॉट द सेम. आप जब बोलते हैं ये सेम है, ये सेम है, then we can say that, see, populations are found alike when in fact they differ. The acceptance of a wrong null hypothesis. So actually this is the H1 second type 2 error में आएगा. Type 2 error में आएगा. Populations are found alike when in fact they differ. मतलब population का जो लिटरेसी रेट और सैंपल का लिटरेसी रेट अलग है. दे आर नॉट द सेम. अगर आप बताना चाहते हो नहीं नहीं मेरे सैंपल में जो मिला वो पॉपुलेशन का भी होना चाहिए, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. इज दैट क्लियर? ये टाइप 2 में आ गया, टाइप 2 एरर में आ गया. ओके, क्योंकि आप बता रहे हैं आपका सैंपल का जो फाइंडिंग है और पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है कोई फर्क नहीं है. एक्सेप्टेंस ऑफ ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. एक्चुअली फर्क है. आपका सैंपल में कुछ तो गड़बड़ हो गया. आपने ऐसे लोगों को चुन लिया जिसको पढ़ा लिखा आता है. So your sampling is not perfect. Your sample does not represent the population. ये इसमें से पता चलता है. ऐसे से रॉन्ग कंक्लूजन कभी कभी आते हैं. It is because of the sampling error, because your sample does not represent the population. Is that clear? समझ में आ गया? ये टाइप 2 एरर में आएगा. एक्सेप्टेंस ऑफ ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस मतलब सैंपल और पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं. दैट इज नल. नल मतलब जीरो. देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. ये अभी आपके सामने हुआ था. आपने जो स्टडी किया सैंपल में एक फाइंडिंग मिला, आप ये बता रहे ये पॉपुलेशन में ये सही होना चाहिए. तब इसका उल्टा क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ ए गुड नल हाइपोथेसिस. इसका मैंने दूसरा एग्जांपल देता हूं. रिजेक्शन ऑफ ए गुड नल हाइपोथेसिस. वही वडगांव गाड़ा में आपने महिला और पुरुष के बीच में आप कंपेयर करना चाहते हो. ओके ओके, फिर आपको पता चल गया है वहां पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन महिला ज्यादा पढ़ा लिखे नहीं है. आपका रिसर्च में ऐसा फाइंडिंग आ जाता है पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं है लेकिन आपका सैंपल में फर्क दिखाई दे रहे. ओके, populations are found to be different when in fact they are alike. Rejection of a good null hypothesis. Okay. Actually गांव में
महिला और पुरुष का बीच में कोई फर्क नहीं। ओके, दैट इज द रियलिटी। लेकिन आपका रिसर्च में ऐसा निकल सकता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन men and women. Okay, so if you want to generalize, आपका सैम्पलिंग में जो फाइंडिंग मिला है, आप बताना चाहते हो आपके गांव में, ये देखो हमारा गांव में men are more educated than women. See my result, मेरा स्टडी में ऐसे निकला, men are mostly graduate, post graduate, but women are only 10th or 11th or 8th primary, secondary. So actually your sample में फर्क दिखाई दे रहे, ओके, बट पॉपुलेशन में क्या था? पॉपुलेशन में ऐसा डिफरेंस नहीं था। if you have taken proper sampling, then this difference would not have been there. आपका सैम्पलिंग का एरर है। सैंपल ऐसा आपको सैंपल में ऐसा सैंपल आपको मिला, वो दे आर नॉट रियली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन आपका स्टडी के बाद में डिफरेंस दिखाई दे रहे, बट एक्चुअली देयर इज नो सच डिफरेंस। अगर आपका गांव में 15 लोग पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल है, 15 लोग पोस्ट ग्रेजुएट मेल भी है, लेकिन आपका सैंपल में क्या हो गया, 10 पोस्ट ग्रेजुएट मेल आ गया लेकिन एक भी पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल नहीं आया, फिर आप क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ ए गुड नल हाइपोथेसिस। एक्चुअली नल हाइपोथेसिस मींस देयर इज नो डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस मींस नो डिफरेंस। मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इफ द सैंपल वाज करेक्ट, योर सैम्पलिंग वाज करेक्ट, आपका सैंपल में कोई डिफरेंस नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन सैंपल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है, सैंपल में डिफरेंस आ रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन एक्चुअली दे आर अलाइक। ओके, so these are the two types of error, but for your research this is not very important. However, there are two types of आपको इसमें से क्या आपको सीखने को क्या है, आपको क्या, आप जब सैंपल करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, see that your sample is the best representative of the population. population में जितना लोग हैं उसका proportional representation चाहिए। अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोग मेल है तो ज्यादा पढ़े लिखे आपको सैम्पलिंग में भी दिखाना चाहिए। So your study, your sample should be always representative of the population. ये आपको करना है। ये बताने के लिए ये सैम्पलिंग एरर का बारे में हम बता रहे हैं। सैम्पलिंग तो सिंपल एरर है। ये क्या होता है, आपका सैंपल में दिखाई दे रहे डिफरेंस, लेकिन एक्चुअली पॉपुलेशन में वो डिफरेंस नहीं है। दैट इज टाइप 1 एरर। दूसरा है, देखो आपका सैंपल में कोई डिफरेंस नहीं दे रहे लेकिन पॉपुलेशन में देयर इज अ डिफरेंस। ओके, जो पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको सैंपल में भी दिखाना चाहिए ना। मैं और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके गांव में ज्यादातर हिंदू लोग हैं, बहुत कम क्रिश्चियंस लोग हैं, बहुत कम मुस्लिम लोग हैं। आपने ऐसा स्टडी किया, आपका सैंपल में ज्यादातर क्रिश्चियन लोग आ गए, also sampling mistake है, that is a sampling error. ओके, फिर आपको इसके पर जो स्टडी करेगा वो गांव का पूरा रिप्रेजेंटेटिव स्टडी नहीं होगा ना। इट विल रिप्रेजेंट ओनली द क्रिश्चियन फैमिलीज। majority who are the Hindus are not represented in the study. इसलिए आपने जो भी कंक्लूजन निकालेगा इस सैंपल के ऊपर वो पॉपुलेशन के लिए लागू नहीं होगा। दो प्रकार उसमें एरर हो सकता है। कभी कभी आप बताते हैं आपका सैंपल में ऐसा मिला लेकिन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होगा। ओके, आप बता सकते, आप ऐसा बताना कोशिश करेंगे मेरा जो सैंपल में मैंने जो देखा वही पॉपुलेशन में सही होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस। ओके, और सैंपल में जो डिफरेंस दिखाई दे रहे वो डिफरेंस पॉपुलेशन में भी देखना नहीं चाहिए। एक्चुअली पॉपुलेशन में जो डिफरेंस नहीं है, टाइप 1 एरर। ओके, विथ दैट आई कंक्लूड द सेकंड यूनिट। So if you have any questions, please write in the chat box. Okay. How analysts
एनालाइज सैंपल एरर, या सैंपल एरर मैंने आपको बताया, इट इज देयर। सैंपल एरर का मतलब क्या है, आपका सैंपल बराबर नहीं लिया तो एरर हो सकता है, आपका कंक्लूजन में आपका जो फाइंडिंग्स गलत हो सकता है। ओके, अगर आपको गांव में ज्यादातर ये मैंने बताया ना एजुकेशन स्टेटस, अगर आपका स्टडी में एक कंक्लूजन निकल रहे लेकिन सच दूसरा होता है, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। एक ही एरर है, उसका दो प्रकार हम बताते हैं। कभी हम बोलते हैं सैंपल में बॉयज और गर्ल्स के बीच में कोई अंदर नहीं दिखाए रहे, लेकिन एक्चुअली फील्ड में डिफरेंस तो है। फील्ड का जो डिफरेंस है, पॉपुलेशन का डिफरेंस आपको सैंपल में नहीं दिखाई दे रहे, दैट इज सैम्पलिंग एरर नंबर 1। दूसरा है फील्ड में डिफरेंस है लेकिन आपका सैंपल में और डिफरेंस दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, दैट इज सैम्पलिंग एरर 2। ओके, इज दैट क्लियर मयूरी? सिंपल है, आपका सैंपल थोड़ा गड़बड़ हो सकता तो आपका कंक्लूजन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल सिचुएशन। गांव में क्या स्थिति है वो स्थिति कभी कभी आपका सैंपल प्रॉपर सैंपल ना करने के वजह से आपको ऐसा एरर हो सकता है। ओके सर, क्लियर? दोनों प्रकार है, जो फील्ड में डिफरेंस नहीं है लेकिन आपका सैंपल में डिफरेंस है, एरर नंबर 1। फील्ड में डिफरेंस है लेकिन सैंपल में डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहे, दैट इज एरर नंबर 2। वेरी सिंपल। ओके, लेकिन दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आप जब स्टडी करेगा प्लीज बी केयरफुल दैट यू टेक द प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए।